हेलो साथियों, जय हिंद। मैं शमीम अहमद आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने पोस्ट के ज़रिए बताया था कि 11 बजे के बाद मैं लाइव आऊंगा और कुछ आप लोगों से बातें शेयर करूंगा और कुछ हकीकत से आपको रूबरू करवाऊंगा आज कि हमने अचानक ऐसे फ़ैसले क्यों लिए मैंने कि हमें दिल्ली क्राइम छोड़ना पड़ा। दिल्ली क्राइम में हम इतने बड़े बड़े वादे कर रहे थे, पब्लिक को ये बता रहे थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे ऐसे हमारे संगठन से जुड़िए। हम काफ़ी सारे वादे, काफ़ी सारे हमारे मैसेज, काफ़ी सारी हमारी वीडियोस हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम क्या क्या वादे कर रहे थे और हम क्या क्या काम कर रहे थे, ये भी सारी चीज़ें। हमारा जो लक्ष्य था, हमारा नहीं, मैं अपना कहूँगा, मेरा जो लक्ष्य है, मेरा ये लक्ष्य था कि मैं लोगों को गुमराह ना करूं, लोगों को सच बोलकर उनको अपनी टीम में जोड़ूं, सच बोलकर एक मुहिम पे काम करूं, सच बोलकर सच की बुनियाद पे हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा करें जिससे हम भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ कुछ लड़ाई लड़ सकें। ठीक है, आज मैं मजबूरी में इसलिए आया हूँ, ये सारी चीज़ें मैं वायरल ना करता, ये सारी चीज़ें मुझे मजबूर करने पे खुद दिल्ली क्राइम वाले ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने आज सुबह सुबह एक पोस्ट डाली है जिस पे अब मुझे जवाब देना जाहिर सी बात है मेरा बनता ही है, नहीं तो मैं ये सारी चीज़ें बाकायदा कानूनी प्रक्रिया से मैं उनको ओपन करता। तो आज ये मजबूरी थी मेरी कि मुझे लाइव आके सारी चीज़ें, सारी चर्चा करनी पड़ी रही है। मैं आपको ये बताता हूँ, दिल्ली क्राइम में हम जब जुड़े तो दिल्ली क्राइम में हमसे बहुत सारे वादे किए गए। मैं आपको शुरू से, स्टार्टिंग से बात बताऊंगा कि दिल्ली क्राइम में हमसे शुरू से वादे किए गए कि आप दिल्ली क्राइम से जुड़िए, ये आपसे वादे किए जाते हैं, आप इसमें एक टीम बनाइए, संगठन बनाइए, भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाइए, लड़ाई लड़िए आप भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़। तो कई सारी चीज़ें ऐसी बताएं कि जिसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट करा कि ठीक है, इसमें बढ़िया है, सारी चीज़ें कंटिन्यू, सारी काफ़ी दिनों से ये सब चलता रहा। और सपोर्ट की रह गई बात, तो आज तक मैं बता दूं, जब से हमने दिल्ली क्राइम ज्वाइन करा है और आज तक, जब तक हमने करा है, अभी 2 महीने पहले तक, ठीक है, एक तिनके भर बाल बराबर भी हमें सपोर्ट नहीं मिली। है मैं आज आपको हकीकत बता रहा हूँ। हम हर जगह नाम सिर्फ इसलिए देते थे कि क्योंकि हम उस संगठन से जुड़े थे, कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, हम सिर्फ उस संगठन को टाइम और वक्त दे रहे थे कि हमारी कुछ वैल्यू, कुछ लोगों के सपने हैं जो संस्था के द्वारा जुड़े हुए हैं, प्रेस और एनजीओ के द्वारा जुड़े होते हैं। प्रेस हमारे भारत का चौथा स्तंभ है, तो उस विश्वास के ज़रिए कि हमने चलो आज सुधार होगा, कल सुधार होगा, ये होगा वो होगा। उन लोगों का फोकस ये होता है, दिल्ली क्राइम का सारा फोकस ओनली नेटवर्किंग पे है। नेटवर्किंग करना बुरी बात नहीं है, इसको मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ, बट झूठ बोल के नेटवर्किंग करना ये गलत बात है। अगर हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं और नेटवर्किंग कर रहे हैं, अगर उस डिब्बे को खोल के देखा जाए, अगर उस डिब्बे में वो प्रोडक्ट ही ना निकले और हमने उससे पैसे ले लिए, तो ये गलत है। ठीक है, नेटवर्किंग करनी है, नेटवर्किंग करना गलत बात नहीं है, बट हम जो चीज़ बोल रहे हैं, जो वादे कर रहे हैं, जो स्कीम हम लोगों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, वो सारी चीज़ें होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। हम लोगों को आज तक, हमारी टीम को कुछ समस्या आई, कोई केस आए, कोई प्रॉब्लम आई, आज तक दिल्ली क्राइम के थ्रू कोई भी सपोर्ट नहीं मिली। सिर्फ ये हमसे कहा गया कि आप सिर्फ नेटवर्किंग करिए, लोगों को जोड़िए, इसके अलावा हम आपको सपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, मगर फिर भी हमने कहा ठीक है, हम अपने लेवल पे जो भी हमसे हो सकेगा हम लोग उसे करते रहें। अब जो लोग नहीं जानते वो बात एक अलग है, जो लोग मुझे पहले से जानते हैं तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि पहले भी हम लोग मजबूत थे अपनी नॉलेज, एजुकेशन के दम पे, सपोर्ट के दम पे। कुछ जानकार लोग हैं जो हमारे दोस्त हैं जिनके सपोर्ट पे हम लोग सारी काम करते थे, तो सपोर्ट तो हम वहाँ से लेते थे। ठीक है, लॉ के बारे में हो गया, एजुकेशन के बारे में हो गया, कई सारी चीज़ हमने रात दिन एक करके संस्था को आगे ले जाने के लिए अपनी मेहनत, अपनी जी जान लगा दी कि हम किसी तरीके आगे बढ़ें, लेवल पे जाएं। मेरे साथ धोखा कब हुआ, इसके बारे में बताता हूँ कि मेरे साथ धोखा कब हुआ।
कब से ये दिक्कत आई कि हमने कहा ठीक है आप नेटवर्किंग कर रहे हो करिए, हम अपने लेवल पे काम करेंगे, हमें तो गंदी नेटवर्किंग नहीं करनी, हम जो वादे करेंगे उसको वादे को पूरा करना है, आप चाहे सपोर्ट करो ना करो, ठीक है। 3-4 महीने हो गए होंगे, 4 महीने करीब, जब यूपी में इलेक्शन थे प्रधान के इलेक्शन थे ग्राम पंचायत के, जब हम वहाँ पे कवरेज कर रहे थे, सारे काम कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, ये लोग पत्रकारिता का कोर्स कराते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं, अथॉरिटी लेटर देते हैं, सारी चीज़ देते हैं, ठीक है, बट वो अथॉरिटी लेटर है किस चीज़ का ये नहीं बताया। इन्होंने रिपोर्टर का एग्ज़ाम हुआ, क्लियर हुआ मेरा, उसके बाद बेसिक सर्टिफिकेट एक दिया गया, ठीक है, रिपोर्टर का कार्ड दिया गया, उसके बाद हम लोग खूब दबा के खूब खुल के फील्ड में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं। जब वहाँ पे इलेक्शन की गिनती के दौरान, वोट की गिनती के दौरान कुछ प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम आने के दौरान हमने जब अपना अथॉरिटी लेटर दिखाया तो हमारे को ये पता लगा कि ये आपका रिपोर्टर का अथॉरिटी लेटर है ही नहीं। उस दिन मेरे पाँव से ज़मीन खिसक गई कि मतलब हम लोग इतनी मेहनत से, इतने रात दिन एक करके संस्था के लिए काम कर रहे हैं, प्रेस के लिए काम कर रहे हैं, और इन लोगों ने हमें ऐसा धोखा दिया कि हमारे को अथॉरिटी लेटर ही एक ऐसा दे रखा था जिसे वो कहते हैं कि प्रसार प्रचार के लिए दिया गया है। और प्रसार प्रचार तो मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी हर इंसान किसी भी संस्था का, किसी का भी, चाहे वो किसी संस्था से है चाहे नहीं है, ऑलरेडी वो कर सकता है, उसको कोई भी नहीं रोकता, ठीक है। अब जब हमने उस सिचुएशन में वहाँ फंसे, कैसे ना कैसे करके हम वहाँ निकले, क्योंकि आप जानते हो जब फर्जी पत्रकार के उसमें आदमी फंसता है तो कैसे कैसे बदनामी नाम आती है। तो फ़िलहाल हम वहाँ से निकले, कैसे भी उसको दिखा के बातचीत करके कैसे भी निकले, फ़िलहाल हम बच गए, नहीं तो शायद दिल्ली क्राइम हमें जेल भी पहुंचा देती फर्जी के चक्कर में, ठीक है। इन्होंने झूठे झूठे वादे किए हमसे कि आप एनजीओ ज्वाइन करवाइए लोगों को। पिछले साल अगस्त में एनजीओ ज्वाइन हुआ है, जिसका लॉन्च हुआ है, जिसका मेरे पास एविडेंस भी है। जो भी बात मैं कर रहा हूँ सारे एविडेंस के बिहाफ पे कर रहा हूँ, बिना एविडेंस के मैं कुछ भी बात नहीं करूँगा। इन्होंने एनजीओ लॉन्च किया, एनजीओ लॉन्च करके हमसे ये वादे किए कि आप लोगों को आप ज्वाइन होइए, आप लोगों को ज्वाइन करिए, हम लोग अच्छी अच्छी इसमें एजुकेशन देंगे, अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे, एनजीओ के बिहाफ पे हम लोग लोगों की हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, सहायता करेंगे, कैंप लगाएंगे, कंबल बांटेंगे, बिस्तरे बांटेंगे, चश्मे बांटेंगे, खाना बांटेंगे, पानी बांटेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे, उनकी मुहिम पे काम करेंगे, धरने देंगे, रैलियाँ निकालेंगे, सारी चीज़ें हमें कहानी बताई गई, ठीक है। आपको ऑफिस खोलने की अथॉरिटी दी जाएगी, ये दी जाएगी, वो दी जाएगी, पूरे भारत में 700-800 ऑफिस खोलेंगे, इस तरह सबको बता दिया कि जो मैसेज हमको आगे मिला वही हमने अपनी टीम में बता दिया। हमने कई लोगों को ज्वाइन करा दिया, कई लोगों को ज्वाइन कराया, उसमें सबको करा दिया कि भैया 3-3 महीने का हमें टाइम मिला कि 3 महीने में एनजीओ हमारा स्टार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सब लोग सबका ज्वाइनिंग का पैसा खा के बैठ गए। आज मेरे पास सबकी कंप्लेंट भी ऑलरेडी आ चुकी है। इन लोगों ने 3-3 महीने का एनजीओ का कार्ड बना के दिया, उसके बाद ये क्या कहते हैं, इन लोगों ने कार्ड जब डेट एक्सपायर हो गई उसके बाद ये उन्होंने दोबारा कार्ड दिया ही नहीं, दोबारा ना कार्ड दिया ना कुछ उस पर करा, ठीक है। दूसरी चीज़ हम लोग उनसे कहते रहे कि जब हम आपको एनजीओ पे वर्क नहीं करना था तो आपने फ़ीस क्यों लिया, ये सब क्यों चीज़ें ली। उसके बाद ये लोग पैसे कमाने के लिए आईडी अपग्रेड, पता नहीं कौन सा सिस्टम लिया है कि आईडी अपग्रेड करना है, 1530 जमा करिए, 4500 की आईडी लगाइए। नई नेटवर्किंग आ गई, 1530 से आईडी अपग्रेड करवाई, उसमें कई लोगों को ज्वाइन करवा दिया, हज़ारों लोग। मतलब अगर मेरा सिर्फ टारगेट देखा जाए तो मेरे से इतनी बड़ी गलतियाँ ये करवा चुके हैं कि मैं आज खुद पछता रहा हूँ। जिसमें से मैंने कुछ आइडिया लगाई थी, मेरे ख्याल से 10-15 आईडी लगाई थी, उनको मैंने एक्टिव नहीं करा था जब से मेरी ये दिक्कत चल रही थी, बहसबाजी चल रही थी। शुक्र मनाता हूँ कम से कम वो लोग बच गए। उन लोगों को मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ, उन लोगों का मैं पैसा रिटर्न दे रहा हूँ या उन लोगों को अलग ज्वाइन करा रहा हूँ, सारी बातें बता के। वो उन लोगों की मर्ज़ी है वो कैसे करते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमारी प्रोफाइल देख के जुड़े थे, हमारी एजुकेशन, हमारी बातों को। जब वो चीज़ पूरी ही नहीं हो रही तो हम क्या करते हैं, ठीक है। अब दिल्ली क्राइम से हम कुछ भी बात कर रहे हैं, कुछ भी रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, कुछ भी पूरा नहीं हो रहा। न्यूज़पेपर का वो वादा करते हैं, न्यूज़पेपर की ये 15 दिन पे मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, कुछ नहीं। 2.5-3 महीने पे न्यूज़पेपर मिल रहा है, वो भी हमारे पास एविडेंस है। हमारे पास कुछ रिकॉर्डिंग है, बहुत सारी रिकॉर्डिंग है जो
बता रही है, दर्शा रही है कि वो लोग कितनी बेहतरीन सर्विस दे रहे हैं और कितना बड़ा धोखा दे रहे हैं पब्लिक को। लिखित कंप्लेंट आ चुकी है, टीम से डिमांड आ रही है फ़ंड रिटर्न करने की, कि फ़ंड हमारा रिटर्न होना चाहिए। एनजीओ का 1530 IT अपग्रेड का जब हमने वो पैसे रिटर्न मांगे कि आपके बस की जब काम नहीं है तो ये पैसा हमें रिटर्न करिए, मैं झूठ बोल के काम नहीं करना चाहता टीम के साथ, तो उन्होंने मना कर दिया कि दिल्ली क्राइम के पास जो पैसा आ चुका है वो दिल्ली क्राइम कभी पैसा देने का नाम नहीं लेती। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और ऑलरेडी मैं सारी चीज़ें प्रशासन को देने वाला हूँ। यहाँ तक कि प्रशासन के पास, कोर्ट में, सब जगह ऑलरेडी जहाँ जहाँ के जो मैटर आ रहे हैं सब जगह वो जाने वाले हैं। मेरा सिर्फ आप लोगों को यही बताने का मैसेज था कि शुरुआत इन लोगों ने करी कि इन लोगों ने ये बताया कि हम लोग ऐसा ऐसा करेंगे और ऐसा ऐसा ये सारी चीज़ होनी चाहिए। तो जो भी है, आज हम लोग जब उनके ऊपर विरोध करने लगे कि नहीं आप लोग गलत हैं, आप लोग सिर्फ नेटवर्किंग को फोकस कर रहे हैं, ठीक है, नेटवर्किंग को फोकस करिए मगर अपने वादों को पूरा करके करिए। वादा कोई भी एक भी पूरा नहीं हो रहा, आप सिर्फ झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, पैसा खाने के लिए इतना गिर चुके हैं कि आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। इतना इस कदर बेहद बेहद इतना लोग रो रहे हैं कि इंसान का कितना करोड़ों, आप खुद अंदाज़ा लगा लो, आप लोग खुद उनके मुंह से सुनोगे। आपने कभी ज़िंदगी में सुना है कि प्रेस का आई कार्ड पे नेटवर्किंग होती है? न्यूज़पेपर पे नेटवर्किंग होती है? न्यूज़पेपर वो नेटवर्किंग कर रहे हैं जो कि उन्हें देना ही नहीं है। बहुत सारे बयान है, बहुत सारी रिपोर्ट है, बहुत सारी लिखित कंप्लेंट है जो वो दे ही नहीं रहे न्यूज़पेपर, सिर्फ और न्यूज़पेपर दे रहे हैं। आज जो न्यूज़ वारदात हुई है वो हमें न्यूज़ मिलेगी 2.5-3 महीने बाद। अब बताओ उस न्यूज़पेपर का हम क्या करेंगे? फिर भी हम अपने लेवल पे काम कर रहे थे, सारी चीज़ें कर रहे थे, मगर आज जब हम लोगों ने उनके ऊपर विरोध करा कि सर हमारी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करिए, आप नए नए प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं, इनको होल्ड करिए, आप अपना न्यूज़पेपर ओके करिए, आप दिक्कत परेशानियों को दूर करते हुए करिए। और मेरे पास ऐसा नहीं है कि छोटे लोगों की, मेरे पास ऑफिस के बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े लेवल पे जो मेंटेनेंस मैनेजमेंट के तौर पे माने जाते हैं, मेरे पास उन तक की रिकॉर्डिंग है। उन तक ने खुद कहा है कि हाँ हमारा डिपार्टमेंट में अभी सोशल वर्क नहीं है। सोशल वर्क नहीं है तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? तो मेरा कहने का यही मकसद था कि आप लोग दिल्ली क्राइम से जो लोग भी पीड़ित हैं, जो लोग भी A to Z सबको कह रहा हूँ, आप लोग अगर फ्रंट पे नहीं आना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे आप लोग डॉक्यूमेंट्स लिखित तौर पे प्रूफ वगैरह जो भी देना चाहते हैं दे सकते हैं। हम जल्द ही इसको ओपन मीडिया में भी एक्सपोज करने वाले हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स, वीडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ, ठीक है, प्रशासन को भी देने वाले हैं, PMO में, राष्ट्रपति, कानून मंत्रालय, जहाँ जहाँ जितने कोर्ट में जा सकते हैं जाएंगे, और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोगों ने प्रोग्राम बना रखा है। क्यों? क्योंकि देखिए ये बात है इंसाफ की, धोखे की। मतलब इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कि उनके मुंह से आप खुद सुन लीजिए कि 1.5 लाख लोग को वही कार्ड बेच चुके हैं। करोड़ों, हजारों, लाखों नहीं, 10-12 करोड़ नहीं, पता नहीं कितने करोड़ों रुपए का है। आप खुद आइडिया लगा लो कैलकुलेटर में। 1.5 लाख लोग 2100 रुपये की फ़ीस, हज़ारों लोग 1500 रुपये की ज्वाइनिंग फ़ीस NGO, ठीक है, हज़ारों लोग 1530 ID अपग्रेड, 4500 ID अपग्रेड, पता नहीं क्या क्या चीज़ है, बस इनका न्यूज़पेपर वर्किंग में नहीं है। सब चीज़ को बोलेंगे न्यूज़पेपर में वर्किंग। तो इस चीज़ का जब हमने आज विरोध करा तो हमें ये देखने को मिला, ना आप कहीं जा सकते हैं, ना आप दिल्ली क्राइम के ख़िलाफ़ बोल सकते हैं, ना कुछ कर सकते हो। आप दिल्ली क्राइम में अगर आपको काम करना है तो आपको दिल्ली क्राइम का गुलाम बन के रहना पड़ेगा। हमने मना कर दिया कि भाई दिल्ली क्राइम का हम गुलाम बन के काम नहीं करेंगे, दैट्स इट, बात ख़त्म। हम सही बोल रहे हैं, अगर आप इस पर खरे उतरते हैं, अगर हमारी टीम को सर्विस दे सकते हैं तो करिए। उन्होंने मना कर दिया कि सर्विस नहीं मिल पाएगी, दिल्ली क्राइम सक्षम ही नहीं है। सक्षम है तो मेरे को ऑलरेडी दिखा दे। आज तक मैंने जितने भी केस सॉल्व करें, लोगों की हेल्प करिए, मदद करिए, सहायता करिए, दिल्ली क्राइम एक तिनका बाल बराबर ये दिखा दे कि हाँ मेरा इस जगह सपोर्ट किया, मैं मान जाऊँगा। सपोर्ट ही नहीं मिला आज तक, ना मुझे ना मेरी टीम में कोई किसी को मिला हो तो मुझे फ़िलहाल नहीं पता। मेरी नॉलेज में किसी को भी कोई सपोर्ट नहीं मिली आज तक। सिर्फ नाम के लिए है कि हमने सपोर्ट किया तो दिखा दो। तो ठीक है, आप लोग जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है दिल्ली क्राइम से लेके, जो भी पीड़ित है वो हमें कांटेक्ट करें, और जो भी एविडेंस, जो भी डॉक्यूमेंट्स हम लोगों के पास आ रहे हैं वो
सोचने वाले हैं, मतलब सोचा ही नहीं था कि इतने बड़े बड़े फ्रॉड हैं। और धीरे धीरे और सारी चीज़ हम लोगों के आप लोगों के सामने लाते रहेंगे। अभी तो बहुत कुछ आगे देखने को बाकी है। ओके, जय हिंद, जय भारत।